गाड़ी निकल जाए तो गाड़ी। शाजापुर शहर के डांसी रोड पर प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत बन रही सीमेंट कंक्रीट की सड़क अब एक मासूम की जान की कीमत पर बन रही है। शुक्रवार दोपहर 14 साल का हरीश जो मजदूरी करने आया था, लौट कर कभी घर नहीं गया। सीमेंट की भारी बोरियां या शायद लोहे की प्लेट, खैर जो भी गिरा तो एक सपना, एक भविष्य, एक इंसान। पिता मानसिंह की आंखें अब आंसुओं से सूख चुकी है। वह कहते हैं, मेरा बेटा मजदूरी करने गया था और अब शमशान जाएगा। पर समाज कहां है? हर छोटी बात पर सोशल मीडिया पर ज्ञान बांटता है। वो इस बच्चे की मौत पर क्यों चुप है? क्या ठेकेदार के लिए बस यह एक दुर्घटना है? क्या सिस्टम के लिए यह महज एक फाइल और समाज के लिए सिर्फ एक खबर? उन माँ बाप के लिए तो ये उनका सब कुछ था। बड़े सवाल उठते हैं। गरीब ही क्यों मरता है? गरीब ही क्यों जिम्मेदार ठहराया जाता है? क्या इसलिए क्योंकि समाज ने तय कर लिया है कि गरीब की जान की कोई कीमत नहीं होती? हरीश 14 साल का था, मजदूरी कर रहा था। ना ठेकेदार ने पूछा, ना इंजीनियर ने रोका, ना समाज ने टोका। क्यों? क्योंकि हम सबको आदत हो चुकी है बच्चों को बोझ उठाते देखने की। हमने बाल मजदूरी को नॉर्मल मान लिया है। हम सब दोषी हैं। जब परिजनों ने थाने के सामने प्रदर्शन किया, सड़क पर बैरिकेड्स रखकर विरोध जताया, तो आवाजें आई कि तरीका गलत है। पर कोई ये क्यों नहीं पूछता, क्या सही तरीकों से कभी गरीबों की सुनवाई हुई है? ठेकेदार पर आरोप है कि वह मामले को दबा रहा है। पुलिस बयान ले रही है। क्यों? क्योंकि सामने कोई अमीर, कोई रसूखदार, कोई सिस्टम का हिस्सा है। चाचा लखन यादव साफ कहते हैं कि हरीश की मौत सीमेंट की बोरियों से नहीं, लोहे की प्लेट से हुई है। ठेकेदार झूठ बोल रहा है और सिस्टम उसकी मदद कर रहा है। और अब सवाल माँ बाप से भी, क्यों भेजा आपने अपने बच्चे को मजदूरी पर? क्या हम इतने असहाय हो गए हैं कि बच्चों से उनकी मासूमियत छीन लेना मजबूरी बन गई है? लेकिन सबसे बड़ा सवाल समाज से है। कब जागोगे? जब हर गली में कोई हरीश मरेगा, जब कोई माँ बेटे के शव से लिपट कर रोएगी? क्यों हम सिर्फ वायरल वीडियो, नेताओं के भाषण और सेलिब्रिटी की पोस्ट पर ही प्रतिक्रिया करते हैं? एक मरते हुए बच्चे की तस्वीर हमें क्यों नहीं हिला पाती? क्या हम ऐसा समाज बनाना चाहते हैं जहां अगला हरीश मजदूर नहीं, स्कूल का छात्र हो? या फिर हम वही समाज बने रहेंगे जो मासूम की मौत पर सिर्फ मोमबत्तियां जलाता है और फिर भूल जाता है? अब सवाल ठेकेदार से नहीं, पुलिस से नहीं, सरकार से नहीं, अब सवाल समाज से है, और वो समाज हम हैं। कब तक चुप रहोगे? कब तक मासूम मरते रहेंगे? कब तक इंसाफ सिर्फ अमीरों का विशेषाधिकार रहेगा? अब हम इंसाफ के कटघरे में हैं, और अगर अब भी नहीं बोले तो अगली लाश हमारे ज़मीर की होगी। किस तरह का विरोध प्रदर्शन किया था? क्या कारण था? विरोध प्रदर्शन इसलिए हुआ कि कल मेरे भतीजे की मौत हो गई और वो हुई है रामवीर टिकरवार जी के ठेके में चल रहा है वहाँ धाती में काम, और उसके चलते उनने लिखाया कि बोले सीमेंट की बोरी गिर गई, जबकि उसके ऊपर बुलेरो की वो टुकड़ी गिरी है। और यहाँ पुलिस वाले को बोला कि रिपोर्ट लिख लो, तो रिपोर्ट लिखने के लिए तैयार नहीं थे। आप लोगों ने मैंने यहाँ पे हंगामा करा, जब जाके ना अब तैयार हुए। कल से विधायक जी को मतलब जाके ने बताया, तो विधायक जी ने बोला कि हम तुम्हारा काम पूरा करवाएंगे, जबकि विधायक जी को यहाँ आना था। बच्चा मरा है हमारा। सरपंच साहब हमारे साथ में है, कल से साथ में दौड़ रहे हैं, पर विधायक जी को ये नहीं कि यहाँ आके ने कम से कम औलाद इसको देखे तो सही, आश्वासन देने आ जाते तो हमको अच्छा लगता। कल से रिपोर्ट ही नहीं लिखवाई है। कल से इस तरह को लेकर थाने के बाहर एक लोगों ने चक्का जाम कर दिया था सड़क पर और कुछ प्रकरण दर्ज की मांग कर कुछ लोगों ने रोड पर जाने का प्रयास किया है, उनको हमने समझा दिया है। कल एक बालक की सीमेंट की बोरियां ऊपर गिर जाने के कारण दब की मृत्यु हो गई थी। उसी को लेकर इनके द्वारा आए हैं बयान के लिए, बुलाया था इनको। आज हम उनके कथन लेकर जांच पे से जो आगे की वैधानिक कार्रवाई है वो कर रहे हैं। उनका कहना था एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही, इस कारण से विरोध कर रहे थे लोग। ये उनका कहना गलत है। हमने उनको आज कथन के लिए बुलाया है। उनके जो कथन रहेंगे उसके आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
आपको यह खबर कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें।